अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोरी टाइम बाय एमएच के रिप्रेजेंटेड लॉस्ट इन स्पेस। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये सब लोग चैरिट में फ्यूल लेकर जुपिटर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस कंटिन्यूटी के साथ एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में रोबिन्सन फैमिली दिखाई जाती है। ये फैमिली एक साथ मिलके कार्ड्स खेल रही थी, लेकिन मॉरिन नहीं थी। रोबोट के हाथ में भी कार्ड्स थे, सब यही खेल रहे थे। जॉन भी रोबोट पे बिलीव करने लगा था। जून जब एंजीला को आते हुए देखती है, उसी टाइम वो विल को मॉरिन को लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि जब विल सामने रहता है तो रोबोट कोई एक्शन नहीं लेता। एंजीला अंदर आते ही गन तान देती है। पहले यहाँ जून खड़ा था रोबोट के सामने ताकि एंजीला कुछ ना कर सके। एंजीला बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि सामने से हट जाओ, नहीं तो शिकार तुम बन जाओगे। यहाँ जब विल मॉरिन को लेने के लिए आता है तो उन्हें शूट करने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ एंजीला रोबोट को शूट कर चुकी थी। रोबोट तब डेंजर फील करता है और वो ब्लू से रेड के अंदर बदल जाता है। इसके बाद जब वो अटैक करता है तो सामने जॉन आ जाता है और वो जॉन पे अटैक कर देता है। जब तक विल पहुँचता है अटैक हो चुका होता है। अटैक करने के बाद रोबोट को समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो गया है। जब विल अपने फादर की ऐसी कंडीशन देखता है तो वो समझ जाता है कि सब ठीक कह रहे थे, रोबोट हम सब के लिए अनसेफ है। विल इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता है और वो रोबोट को लेकर वहाँ से चला जाता है। डॉन जैसे ही उस जुपिटर से निकलकर बाहर आता है तो वो जूरी से बात करता है और आईडी कार्ड दिखाता है कि ये असल में डॉक्टर स्मिथ है। हमेशा से ही डॉन को जून के ऊपर डाउट था और आज ये डाउट भी क्लियर हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल बहुत ही गलत डिसीजन लेता है। वो रोबोट को लेकर माउंटेन पे आ जाता है। विल जो काम नहीं करना चाहता था उसको वही काम करना पड़ा। विल रोबोट को गले लगाकर बहुत रोता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। विल रोबोट को कूद जाने का कहता है। रोबोट भी विल की सारी बात मानता है और माउंटेन से कूद जाता है। गिरने से रोबोट के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूरी को पता चल जाता है कि डॉक्टर स्मिथ जो के झूठा नाम लेके जी रही है वो असल में कोई और है, और हम देखते हैं कि ये जुपिटर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्यूल मिल गया था। जूरी चाहती है कि वो डॉक्टर स्मिथ की हकीकत सबको बता दे ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। जूरी अपने पेरेंट्स को कॉल करने का कहती है तो डॉन उसको मना कर देता है। वो कहता है कि वहां जाकर सबके सामने बताएंगे, लेकिन जूरी बहुत गुस्से में थी इसलिए वो डॉन की बात नहीं मानती और जुपिटर पर अपने पेरेंट्स को कॉल कर देती है और गलती से कॉल जून उठा लेती है। जूरी उसको कुछ नहीं बताती और कॉल काट देती है, लेकिन जून को आइडिया हो गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एंजीला ने जो गन चुराई थी मॉरिन उसके बारे में पता कर रही थी। गन के ऊपर जो नंबर थे इससे मॉरिन को पता चलता है कि ये गन इन्हीं के जुपिटर के प्रिंटर से प्रिंट की गई है। काफी टाइम पहले जब मॉरिन को जॉन के ऊपर डाउट हुआ था कि गन जॉन ने प्रिंट की है, तब मॉरिन को पता चलता है कि गन प्रिंट तो की गई है लेकिन यूज नहीं हुई। तब जॉन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने गन प्रिंट नहीं की। तभी विल वहां आ जाता है और बताता है कि गन रोबोट ने प्रिंट की थी, वो भी उसकी सिक्योरिटी के लिए। विल कहता है कि जिस टाइम रोबोट ने उसे गन दी थी उस टाइम मैंने उसे अपने पास छुपा लिया था, लेकिन जब विल अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर जाता है जिस जगह गन को छुपाया था तो वहाँ गन नहीं होती, यानी कि गन चोरी हो गई थी। जॉन कहता है कि एंजीला जुपिटर में काम नहीं करती और ना ही वो लाइट टावर में काम कर रही है। इसका मतलब है कि एंजीला ने गन चोरी नहीं की, किसी और ने चोरी की है। अब किसी का शक जून पर ना जाए क्योंकि इस जुपिटर पर जून ही घूमती थी, इसलिए वो सारा शक जून ने विक्टर के ऊपर डाल दिया, क्योंकि विक्टर की पहले ही रोबिन्सन फैमिली से नहीं बनती थी। मॉरिन कहती है कि विक्टर ऐसा क्यों करेगा। जॉन कहता है कि कोई अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर ये सोचते हैं कि एंजीला से जाकर ही पूछेंगे कि उसे ये गन कहाँ से मिली थी, इसलिए ये दोनों जॉन और मॉरिन चैरिट लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए उनके सामने ब्लास्ट होने लगते हैं जो कि इस प्लेनेट के अंदर बनी हुई गैस की वजह से हो रहे थे। ये लोग अपने चैरिट को वापसी की तरफ ले जाने लगते हैं ग्राउंड में, लेकिन कंट्रोल बिगड़ने की वजह से चैरिट सीधा टार के अंदर फंस जाता है। जॉन जैसे ही ज्यादा रेस देने की कोशिश करता है तभी पहिए और ज्यादा अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे, इसलिए वो दोनों खामोशी से बैठ जाते हैं। सेम टाइम पे हम फ्यूल ग्रुप वालों को देखते हैं। यही ब्लास्ट इन फ्यूल ग्रुप वालों के सामने भी हो रहे थे। आइको टाइम वॉच से मालूम करती है कि 3 मिनट के गैप से ये गैस ब्लास्ट बार बार हो रहे हैं। एक चैरिट में फ्यूल नहीं बंधा हुआ, लेकिन इसके साथ दूसरे चैरिट में फ्यूल बंधा हुआ है। ये अपनी फुल स्पीड से जा भी नहीं सकते क्योंकि अगर ब्लास्ट हुआ तो ये सारे
सारे लोग मारे जाएंगे। फ्यूल इतना भारी था कि इसको पुल करने के बाद चैरिट अपनी फुल स्पीड से चल भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ से होकर भी ये नहीं जा सकते थे क्योंकि रास्ता सिर्फ एक ही था। ये लोग अपना टाइमर सेट करते हैं और गैस के रुकने के साथ ही ये अपने चैरिट फुल स्पीड में चलाते हैं। ये लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इनके चैरिट के साथ जो फ्यूल टैंक बंधा हुआ था इसकी एक केबल निकल जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब जब कोई भी बाहर नहीं निकलता तो अवान बाहर निकलता है। अवान इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आता है और फ्यूल टैंक के पास जाने की कोशिश करता है और केबल को वापस कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी तेज झटकों की वजह से इसे काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो इसको वापस कनेक्ट कर देता है। अब ये वापस फुल स्पीड के अंदर निकलते हैं। इस दौरान इनके 3 मिनट 27 सेकंड का टाइम खत्म होने की वजह से दोबारा ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान फ्यूल वाले चैरिट को जोरदार झटका लगता है और ये सारा फ्यूल टैंक उलट जाता है और इसके नीचे अवान दब जाता है। जूरी आकर फटाफट से इसे चेक करती है। इस वक्त अवान जिंदा था। इतना भारी फ्यूल टैंक इसके ऊपर से हटाना मुश्किल था। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये थी कि फ्यूल टैंक में एक होल हो गया था। अगर अवान को वहाँ से निकालते तो फ्यूल काफी तेजी से बाहर आ जाएगा। विक्टर कहता है कि अवान को यही रहने देते हैं और फ्यूल टैंक मंगवाकर इस फ्यूल को उसमें ट्रांसफर करके ले जाते हैं, लेकिन जूरी एज अ मेडिकल स्टूडेंट वो ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। वो इवान को बचाना चाहती थी, इसलिए वो डॉन से कहती है कि हेल्प करो। डॉन की मदद से वो इवान को बाहर निकाल लेती है, लेकिन चैरिट में होल होने की वजह से फ्यूल तेजी से बाहर आने लगता है और इन लोगों की आंखों के सामने से फ्यूल तेजी से गिरता ही जा रहा था और उसे रोकने का भी इन लोगों के पास कोई तरीका नहीं था। यहाँ जून रोबोट को ढूंढने के लिए निकलती है। वो उसी माउंटेन पे जाती है और रोबोट को सर्च करने लगती है और आखिरकार उसे रोबोट मिल भी जाता है, लेकिन रोबोट उसे वन पीस में नहीं मिलता। उसके हर तरफ टुकड़े बिखरे हुए थे। जून के इरादे कभी नेक नहीं थे, इसलिए वो नीचे जाकर रोबोट के हर हिस्से को इकट्ठा कर लेती है। जून का बस यही इरादा था कि रोबोट अब सिर्फ जून की बात माने और उसके लिए फाइट करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरिन और जॉन अभी भी इस चैरिट के अंदर फंसे हुए थे। मोरिन यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी से भी नहीं मिल पाती। इसका रीजन ये था कि इनके चैरिट का एंटीना बाहर ही टूट के गिर गया था। चैरिट के अंदर इन लोगों को वायर मिल जाता है। इसी वजह से जॉन बाहर निकलता है और उस वायर को दरख्त से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन चैरिट हद से ज्यादा नीचे जा रहा था और इतनी ही देर के अंदर ये दरख्त तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से मोरिन उसे नीचे बुला लेती है। इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या मोरिन और जॉन जिंदा बच पाएंगे, ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड लाजमी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।